सभी देशवासियों को प्रणाम। आप सब घरों पर होंगे, स्वस्थ होंगे। लंबे समय के बाद में आपसे आज फिर से मुखातिब होने का मन हुआ और आज एक ऐसा विषय लेकर के मैं आना चाहता हूं जिस पर हम सब लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये एक ऐसा दौर है जिसमें हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। हम नहीं जानते कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्या होने वाला है, लेकिन वर्तमान बहुत मुश्किल है। वर्तमान में यदि देखें तो पूरी दुनिया और खास करके मैं मेरे देश की बात करूं तो चाहे हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, चाहे हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, हम एक बहुत मुश्किल दौर में हैं। लेकिन इस बात के प्रति आशान्वित भी हैं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बदल करके उसे फिर से ठीक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, आज जो वीडियो के माध्यम से मैं बात आप तक प्रेषित करना चाहता हूं उसका मर्म अवश्य समझिएगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी चुनौतियां हमारे सामने होंगी जब हमें एक मुट्ठी बनकर एक राष्ट्र के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यदि इस पिछले 2 महीने के लॉकडाउन की अवधि को या इस कोरोना काल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है कि हम एक देश के रूप में तो नहीं बन पाए। आप जिन जिन शहरों पर हमें नाज था, देश का दिल दिल्ली हो, चाहे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, चाहे औद्योगिक नगरी सूरत हो या अन्य अहमदाबाद या अन्य कोई हमारे पूरे देश के बड़े ऐसे शहर जिन पर हमें गर्व होता था और जिनको हम दुनिया के सामने पेश करते थे, वो तो अपने बेटे और बेटियों का पेट भी नहीं पाल पाए। वहां से भी आज वहां के बेटे और बेटियां पलायन करके अपने घरों की ओर जा रहे हैं और जिस लड़ाई के अंतिम दौर में हमें धैर्य रखना चाहिए था, वहां उनका धैर्य जवाब दे गया। इसके लिए दोषी वो नहीं है, दोषी हम लोग हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी व्यवस्था बना दी। हमने 70 साल में हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था बना दी जहां पर केवल ऊंची अट्टालिकाओं का अट्टहास करता हुआ विकास हमें दिखाई दिया, लेकिन कभी भी झुग्गियों में, झोपड़ियों में घुटती पिसती सिसकती चीखें हमें कभी सुनाई नहीं दी। हमने कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जीवन का या श्रेष्ठता का या समाज का उच्चतम आधार क्या होना चाहिए। हमने केवल एक पैसे को आधार बना करके छोड़ दिया। हमने मानवीय मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया और हमने सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान नहीं दिया। आज एक तरफ बहुत बहुत उच्चता आपको दिखाई देगी तो एक तरफ ऐसे भी लोग होंगे। हमें बड़ा गर्व हुआ, 70 साल में लोगों ने दावे किए कि हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बना डाले, कुछ काली काली पट्टियां हमने बिछाकर सड़कों के बड़े होने का दावा किया, लेकिन आपने देखा कि इस देश के बेटे और बेटियों ने उन सड़कों को पैदल नाप दिया। यानी ये दौर ऐसा है कि जहां पर अभी वर्तमान में कुछ हमारे सामने ऐसी चुनौतियां, आज देखिए कि चीन हम अंदर तक आ चुका है। चीन की पूरा प्रयास है कि आज दुनिया का फिर से सेंटर भारत ना बन जाए, इसलिए भारत को डिस्टर्ब किया जाए। चीन आंखें दिखा रहा है। जो नेपाल हमारा अपना हुआ करता था, आज वो चीन के झांसे में आकर के हमसे विरोध के रूप में खड़ा है। न जाने कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हमारे सामने हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें फिर से एक होने की आवश्यकता होगी। और देखिए, राजनीति से यदि आप अपेक्षा करके चल रहे हैं तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 70 वर्ष में चाहे पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर इस वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी तक किसी को भी आप देख लीजिए, नेहरू जी से मोदी जी की यात्रा में हम शायद एक देश के रूप में उतने खड़े नहीं हो पाए जितना हमें होना चाहिए था। 70 वर्षों में यदि हमने इतना विकास नहीं किया कि 2 महीने की अवधि में हम अपने बेटे बेटियों का पेट भर सके, जिन सड़कों को, जिन अट्टालिकाओं को देख करके आप विकास की अवधारणा की बात करते हैं, वहां पर उन्हीं मजदूरों के पसीने की खुशबू आती है। उसी पसीने की बूंदें जब आपके बजरी में, ईंटों में, डामर में मिली तब ये सड़कें बनी। और आज वही सब बेतहाशा सड़कों पर घूम रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि शायद हमने कुछ सामाजिक मापदंड ठीक नहीं किए, शायद हमने कुछ सामाजिक ऐसे मापदंड बना दिए जहां पर विकास को नए ढंग से परिभाषित करना था। देखिए, फिर से ये दौर चला जाएगा कि भारत के देश, उसके लोगों की जिजीविषा ऐसी है, हम फिर से खड़े होंगे, फिर से हम लड़ेंगे, फिर से देश बनेगा। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें जो सिखाया है, यदि उसमें से कुछ सूत्र हमने नहीं निकाले, यदि हमने अपने आप को एक मुट्ठी राष्ट्र के रूप में नहीं बांधा, आज भी हम अपने राजनीतिक आकाओं के द्वारा दिए गए विचारों को लेकर यदि एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, खिलाफ खड़े होते रहे, इंसानियत को द्वितीय दर्जे पे रखकर राजनीति को प्रथम दर्जे में रखा, तो जैसा हम खोते आए हैं वैसा ही होंगे। भारत सोने की चिड़िया तब हुआ करता था जब कल कारखाने भी नहीं थे। इतना बड़ा विकास का जो आज का हमने पैमाना बना लिया वो नहीं था, लेकिन हर घर समृद्ध था, हर घर में लघु उद्योग थे, हर घर सक्षम था, खेती उन्नत थी। आज शायद ये दौर हमें फिर से यही सिखाने आया है कि फिर से उसी दौर में हम लोग जाएं। उस दौर में जाने से मेरा तात्पर्य है आत्मनिर्भरता की बात। जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर तो हम अपने आप के जीवन को भी करते हैं। पहले हम व्यक्ति से आत्मनिर्भर बनते हैं, फिर परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं, फिर समाज को बनाते हैं। यदि देश बनाने की बात आ रही तो उसमें बुरा क्या है? स्वदेशी क्या है, उस पर क्या होना चाहिए, मैं फिर किसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इतनी सी बात कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा कि आज चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, चाहे सीमा पर होने वाले अतिक्रमण हो, चाहे देश में आई हुई ये विपत्ति या विपदा हो, ये हमसे मांग कर रही है कि हम फिर से एक हो जाएं।
एक देश के नागरिक बन जाएं, क्योंकि यदि हमारी मुट्ठी बंद हो गई तो 150 करोड़ के इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी राजनीतिक विचारों को एक तरफ रखकर राष्ट्र को प्रथम रखना होगा। देश को आपकी जरूरत है, निकलिए, आइए और फिर से एक नया राष्ट्र बनाते हैं, फिर से इस कुहासे को, इस अंधेरे को छांट करके फिर से नया उजाला लाने का प्रयास करते हैं। हम सब ऐसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।